सेकंड ईयर में फुल मस्ती, कोई पढ़ाई नहीं करी, रोज हर हफ्ते रात को पार्टीज होती थी। सब मतलब जो तुम देखते हो, जो हो। फॉर लूप लगाता था, फॉर लूप के आगे ही सेमीकोलन लगा लेता था, फिर कहता था चल क्यों नहीं रहा, मेरा तो पूरा कोड सही है, लॉजिक सही। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करा, लेकिन इंटर्न के लिए कुछ बना दिया कि हाँ ये भी करा है, ये भी करा है, और उसके अराउंड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो कहीं कोई पूछता ही नहीं है, सीधा लीड कोड उठाओ इजी से, बस वहीं से स्टार्ट कर दो। तो मैं क्योंकि हमें एक दो एग्जांपल्स मिल गए थे कि बिना इंटर्नशिप के ही प्लेसमेंट हो सकता है, तो हमने कहा छोड़ो डेटा स्ट्रक्चर। तो भाई मैंने वो कोर्स उठाया, मेरी पंजी लगी उसमें। ठीक है, वो भी ऐसे रो के लगी थी ना कि बस पास हो जाऊं। एक बार पास हो गया तो अब तो कोडिंग छूनी नहीं है। एक दोस्त के फ्लैट पे रुके थे एक हफ्ता, तो तन्मय 5 दिन तन्मय छुट्टी पे नहीं था, मैं छुट्टी पे था, तन्मय ने 5 दिन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं बहुत। इसके मैनेजर को दिखाओ ये वीडियो। अबे उन छुट्टी पे था मैं उस टाइम। क्या दिक्कत है इसमें? तो देख सकते हैं अपने जो कलीग्स है वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 के भी बहुत है, जो अपने सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कुछ मतलब, और 3 साल बाद सब जगह ना, सब जने सेम जगह पे हो जाएंगे 3 साल बाद। तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। क्या क्या किया कल, ये तो बता भाई। भाई कोड कर रहा था कल मैं। अच्छा, नाइस। मुंह से कोड करते हैं। ईयर में मेरा मन उठ गया कोडिंग से, मैंने कहा बहुत बोरिंग है यार। को कूल बनने के लिए 5-6 घंटे बोल रहा है, ये दिन के 2 घंटे ही काम करता है सिर्फ। हाय एवरीवन, दिस इज केडी। सो गाइस, ऑनेस्ट टॉक्स में आज है मेरे साथ मेरे दोस्त, और जिनके साथ कॉलेज में बहुत मस्ती करी है। तो यार हम सब ने कॉलेज में बहुत मस्ती करी है, बट प्लेसमेंट्स टाइम पे हमने पढ़ाई भी कर ली थी। तो हम सबकी जो जॉब्स है मैं एक बार वो बता देता हूँ। फर्स्ट वी हैव हर्षित मिश्रा, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट जियो सावन। देन वी हैव तन्मय खंडेलवाल एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अरिस्टा। देन वी हैव सत्यम मिश्रा एंड ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट वेदांतु। ठीक है, और सभी का जो सीटीसी है वो 20 के अराउंड है, उससे ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं यार कि सच्चाई की, कि हमने प्रिपरेशन कब करी, कैसे करी, ठीक है, और क्रैक कैसे किए कंपनीज। फिर हम बात करेंगे कि हमारा जो भी करंट सॉफ्टवेयर का काम है वो क्या रहता है सबका, और लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिकली अब तक हमने क्या एक्सपीरियंस किया उसमें। तो यार अभी से सीरियस लग रहे हो तुम तो मेरे को। तो सबसे सीरियस मेरे को सत्यम लग रहा है अभी, सत्यम से पूछते हैं। सत्यम, वैसे मैं थोड़ा सत्यम का बैकग्राउंड दे देता हूँ। ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ग्वालियर, एंड ही इज आल्सो बहुत करा है इसने। ही इज आल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश, औरई। ये 2 जगहों से है। नेटिवली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दोनों ने एक्सेप्ट नहीं करा है, बीच में रहता है ये बॉर्डर पे। हां, ये बॉर्डर स्टेट पे रहता है, और दोनों नहीं जाता इससे। यूपी का हूँ भाई, बस मैंने कुछ टाइम पढ़ाई किया है एमपी में, ग्वालियर। हाँ, तो और सत्यम मिश्रा हॉस्टल में मेनली मतलब नाम के लिए बोलता था कि मैं कॉम्पिटिटिव कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई मैं बहुत कोडिंग करता हूँ। सेकंड ईयर में मैंने बहुत कोडिंग करी है, थर्ड ईयर में। बट जब इसकी सच्चाई में पता लगी तो हमें पता लगा कि ये हमें मतलब करता था, लेकिन इतनी सीरियसली नहीं करता था बेसिकली। ठीक है, तो आपके आसपास भी सत्यम मिश्रा जैसे बहुत बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे हम कॉम्पिटिटिव बहुत करते हैं, बट सच्चाई कुछ और होगी। हाँ सत्यम, तू बता एक बार कि तेरी जर्नी कॉलेज में कैसी रही, और कोडिंग पे तूने कब स्टार्ट किया, कितने डीएसए क्वेश्चंस करे होंगे और वो सब। कोडिंग तो भाई पीयर प्रेशर में ही स्टार्ट हुई थी। क्लब वगैरह बन गए थे, कोडिंग क्लब वगैरह, तो उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग होती थी, तो लगता था ये कर लोगे तो हो जाएगा प्लेसमेंट। तो भाई सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया। पर फिर थोड़ा सा मतलब लाइक ऐसा मेरे को लग रहा था कि मेरी थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी मैच भी कर रही है, मेरे को मजा आता था कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। भले मेरे से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते थे, पर मेरे को ऐसा होता था इसको पैकेज देख के मजा आता था, और कुछ मजे नहीं आते थे। पैकेज देख के नहीं भाई मेरे से, मैं कोड शेफ के कॉन्टेस्ट लगाता था ना, तो मतलब लाइक एक क्वेश्चन है, मैं 2 दिन पढ़े रहता था, 4 पेज भर दिए टेस्ट केस लिख के। तो मेरे को ऐसा नहीं था मेरे को आधे घंटे में सॉल्व करना है, 1 घंटे में। मेरे को बस जस्ट वेरियस उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है वो अच्छा लगता था। फिर बाकी तो ठीक है, रैंक वैंक आती थी तो अच्छा लगता था। तो मैंने लाइक ऐसा था कि सिर्फ एरे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दी। हाँ, और इसने यही किया था। यही किया मैंने 2 साल तक, क्योंकि मैं सत्यम के साथ 3 महीने मैंने इंटर्नशिप करी, तो मेरा रूममेट था सत्यम। तो हम दोनों, इसने मुझे कोड शेफ बताया कि एक चीज होती है, फिर इसने मुझे C++ बताई कि ऐसे सीखते हैं,
फिर इसने मुझे बताया कि क्वेश्चन ऐसे होते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग में और ये सीन होता है। तो तब मैं फिर कुछ दिनों में ना ऐसा हो गया था कि मेरे से क्वेश्चन हो रहे थे, इससे भी हो रहे थे, तो मैं सोचता था यार इतने दिनों से कर रहा है और मेरे से अभी सोने लग गए, तो ये क्या कर रहा था दिनों से। सत्यम तो अपना फर्स्ट ईयर से बता ना। मैं मजे के लिए करता था भाई। हाँ, फर्स्ट ईयर वाली भी स्टोरी इंटरेस्टिंग है। उसमें ये था कि हाँ, फर्स्ट ईयर में अपना वो कोर्स आता था ना, कौन सा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। हाँ, तो भाई मैंने वो कोर्स उठाया, मेरी पंजी लगी उसमें। ठीक है, वो भी ऐसे रो के लगी थी ना कि बस पास हो जाऊं। एक बार पास हो गया तो अब तो कोडिंग छूनी नहीं है। बस ये खत्म जिंदगी में, अब कभी मतलब प्रिंट एफ भी नहीं देखूंगा, इतना पूरा स्ट्रांग हो गया था। लेकिन फिर जब सीनियर से बात की सेकंड ईयर में आधे टाइम पे, तो उनने बोला है कि यही एक ऑप्शन है। मैंने कहा ये तो भाई उल्टा पड़ गया सब कुछ। तो फिर वही फिर से स्टार्ट करना पड़ा सब कुछ। और सेकंड ईयर में तेरा रूममेट था हर्षित मिश्रा, है ना? हाँ, हर्षित मेरा रूममेट था। मिश्रा ये हाँ, मिश्रा बॉयज, यस। हर्षित एक बार बताइए जरा सच्चाई इसकी, सत्यम की। सेकंड ईयर में ये बोल तो रहा है ये कोड शेफ करता था, ये करता था सेकंड ईयर में? कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बनाने के लिए बोल रहा है। अबे वो सही बताएगा, तू सुनना उससे। अरे मैं बताता हूँ। फर्स्ट ईयर में मिड सेम में इसके सिंगल डिजिट में नंबर आए थे। हाँ, मतलब इसका ये था कि मेरा 1.5 नंबर आया था 40 में से। वो भी पता नहीं कैसे आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ तो लेकर है इसमें, दे ही देता कहीं ना कहीं। तो ये तो असाइनमेंट करके पास हो गया था ये। 5 आ गई थी इसकी, लैब से पास हुए थे। फिर सेकंड ईयर में ये मेरा रूममेट था, तो फिर सारे लोग कोडिंग कर रहे थे तो इसने भी शुरू करी। फिर ये देखता था। सेकंड ईयर में कहाँ करते थे सारे लोग? मतलब आसपास के कंप्यूटर साइंस में लोग करते थे, हम लोग तो नहीं करते थे। हम तो मस्ती करते थे। हाँ, अरे हमारे पास बहुत सारे यही तो ब्रांच ही चेंज हुई थी, तू कहाँ से कोड करेगा? अभी तो उसकी खुशी में था। अरे तन्मय की स्टोरी की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे तन्मय की स्टोरी की भी। पहले एक बार करते हैं। फिर इसने पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड से। फिर उसके बाद फॉर लूप लगाता था, फॉर लूप के आगे ही सेमीकोलन लगा लेता था। फिर कहता था चल क्यों नहीं रहा, मेरा तो पूरा कोड सही है, लॉजिक सही। 1-1 घंटा 2-2 घंटा देख रहा अपने कोड के, पूरा लॉजिक सही है, मैंने हाथ से करके देखा, ये चल क्यों नहीं रहा। फिर मैं हर्षित के पास जाता था। ये बोलता था इतने सेमीकोलन तो लगाया ही नहीं है। मिश्रा अब ये बता कि थर्ड ईयर से आया डीएस का कोर्स, ठीक है, थर्ड ईयर से लेके प्लेसमेंट तक का क्या सीन रहा? बता सकते मेरा थर्ड ईयर में भाई, फिर अपन ने साथ में वही प्रेशर आ गया थर्ड ईयर में, सो कॉल्ड इंटर्न कर ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये था कि अब तो थर्ड ईयर वाली इंडस्ट्रियल इंटर्न लगवानी है, तो ऐसे ही अंधे बैठने स्टार्ट कर दिया इंटर्नशिप में। किसी के इंटरव्यू नहीं निकल रहे, बैठे जा रहे हैं, कोडिंग टेस्ट नहीं निकल रहे। फिर थोड़ा बहुत कुछ भी ऐसे ही उल्टा सीधा पढ़ के देखा, फिर एट द एंड समझ में आ गया कि तभी निकलेगा जब सभी सीएस वालों की इंटर्न लग जाएगी, खुद से तो निकलना नहीं है। नहीं तो हमारा नंबर नहीं इलेक्ट्रिकल वालों का, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही ऐसे है पूरा। डिफरेंस यही था ना कि सीएस वाले सेकंड ईयर से कर रहे हैं, अपन ने अभी तक छुई तक नहीं, तो ऑब्वियसली मतलब पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस था। पहले ये होप थी कि पहले तो इंडस्ट्रियल इंटर्न लगवाएंगे बढ़िया कोडिंग में, ठीक है, बिल्कुल सीएस वालों की भी फाड़ फूड़ देंगे। फिर उसके बाद ये हुआ कि अच्छा चलो ठीक है, अभी सीएस वाले नहीं सीएस वालों को निकल जाने दो, फिर अपन लगवाएंगे। तब तक स्टार्टअप वगैरह आने लगे थे, फिर उसमें भी नहीं हुआ। फिर ये होता है यार क्या ही जा रहा है, प्लेसमेंट की तैयारी करते, रिसर्च इंटर्न कर लेंगे, छोड़ो। देख लेंगे कोई आईआईटी में कर लेंगे इंटर्न, छोड़ो भाई खुद से ही करते हैं। तो इस टाइप का प्रोसेस चला। फिर उसके बाद जब लाइक अराउंड 6 सेमेस्टर, तो फिर अपन सब साथ में हुई दिए, तो बोले अब तो प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, ठीक है। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर अपन ने तैयारी करी, ठीक है। लॉकडाउन में प्लेसमेंट की तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई भाई। फिर अपनी लाइक पूरा कोर फोर्सेस, मतलब अप्रैल से ना, मतलब थर्ड ईयर के सेकंड हाफ में, मार्च अप्रैल का टाइम बेसिकली, जब सेकंड हाफ भी नहीं हुआ वो, मतलब वो 6 महीने भाई अपन ने किया है। मतलब लीड कोड, इंटरव्यू, वेट, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, सब फिर वही 6 महीने तैयारी करी और फिर प्लेसमेंट में बैठ गए अक्टूबर में। प्लेसमेंट में बैठ गए, ठीक है। प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस वैसे तो मेरा ही सबसे गंदा था। पूछूंगा रुक जा जरा, पूछूंगा एक्सपीरियंस प्लेसमेंट का। अब बात करते हैं तन्मय की, कि तन्मय भाई सही बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का क्या सीन रहा है? मेरे को तो सब पता है, ठीक है, तो भाई अगर ये कुछ झूठ बोलेगा तो पकड़ लूंगा, डोंट वरी। हाँ तन्मय,
देखो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी थी मैंने, ठीक है, मतलब मैक में आया था, मैकेनिकल में आया लेकिन था। हाँ, तो लेकिन वो हथौड़े मारने वाली लैब थी एक, ठीक है, वो बकचोदी लगी बहुत ज्यादा ना कि यार ये क्या है, ये मतलब नहीं करना है। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करी मैंने, उसी टाइम पे मैंने सी का जो कोर्स था वो भी करा था, उसमें ठीक ठाक आ गए थे मार्क्स। ठीक है। तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद मैं सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिकल में आ गया था। सेकंड ईयर से मैंने कुछ नहीं करा था लिटरली, ठीक है, मतलब पढ़ाई भी शायद बंदे की सीजी 9:30 से 7 पे ड्रॉप हुई थी सीधे। मतलब फर्स्ट ईयर में तन्ने ने ब्रांच चेंज करी फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, हाई सीजी पे लेके आया 9:30 के आसपास। फिर सेकंड ईयर में इसकी सीजी पे आने लग गई 7 क्योंकि ये हमारी संगति में आ गया था, ठीक है। संगति की नहीं भाई, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई थी, ठीक है, अब हो गया जो होना है, अब मजे करने हैं, प्रायोरिटी चेंज हो गई। हाँ प्रायोरिटी की बात थी वो। तो फिर हमने करी पूरी मस्ती सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में फुल मस्ती, कोई पढ़ाई नहीं करी, रोज हर हफ्ते रात को पार्टीज होती थी। सब मतलब जो तुम देखते हो जो होता है 80s में, वो सब कुछ करा, ठीक है। कुछ नहीं भाई, बस डांस वांस करते थे, गाने सुनते थे, गलत काम नहीं करते थे। तुम्हें लग रहा हो कि गंदा काम करते हो। अच्छा है। सत्यम अंकल बिल्कुल सही बोल रहे। सत्यम अंकल बिल्कुल सही बोल रहे। सच बोल दिया तो एनसीबी वांट्स टू नो योर लोकेशन। तो सेकंड ईयर ऐसे निकल गया था। थर्ड ईयर में भी सीरियस नहीं हुए, सत्यम तो हो गए, सत्यम वगैरह हो गए थे सीरियस। सेकंड ईयर में फिर इंटर्न कर ली थी ताइवान में, तो वहां पे मजे करे थे, कुछ इंटर्न खास करी नहीं थी। फिर थर्ड ईयर आ गया, थर्ड ईयर में भी सीरियसनेस नहीं आई थी कि देख लेंगे। लेकिन हमने मतलब बस ऐसे पीआई प्रेशर में डीएस का कोर्स थर्ड ईयर में ऐसे उठा लिया था। सत्यम ने उठाया, मैंने उठाया, हर्षित ने, मतलब सब उठा रहे थे, तो एक होता ना पीयर प्रेशर आ जाता, तो वही चीज हुई थी थर्ड ईयर में। सबने डीएस एल्गो का कोर्स थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उठा लिया, हम चारों ने, ठीक है। जबकि हम चारों में से सिर्फ हर्षित को ही थोड़ा बहुत आता था ठीक ठाक, और सत्यम हाथ पैर मार रहा था, कोशिश कर रहा था, ठीक है। बाकी मैं और कोशिश तो भाई पूरी करता हूँ मैं। चाहे कुछ समझ में आए, एफर्ट्स पूरे मानने चाहिए भाई। तो ऐसा सीन था। फिर हमने डीएसएल का कोर्स कंप्लीट किया होगा थर्ड ईयर के फर्स्ट हाफ में, वो जैसे जैसे किया, और साथ साथ इंटर्नशिप में बैठ रहे थे, हमारी किसी की लगी नहीं अच्छी इंटर्नशिप, कुछ नहीं होता, वो पता था हमें नहीं होगी हमारी। हाँ, क्योंकि हमारा लेवल नहीं था, कंप्यूटर साइंस वाले 2 साल कोडिंग कर रहे थे और हमने कुछ किया नहीं था, तो हमारी इंटर्नशिप वगैरह लगी नहीं कहीं भी। और फिर हमको था कि भाई प्लेसमेंट, क्योंकि हमें 1-2 एग्जांपल्स मिल गए थे कि बिना इंटर्नशिप के प्लेसमेंट हो सकता है, तो हमने कहा छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है कर लेंगे। अरे मतलब कि वो था कि हम चाहते तो शायद स्टार्टअप में कोई लग जाती है ना, अगर थोड़े से और हाथ पे मारते तो। इंटर्नशिप उस टाइम पे प्रॉपर टाइम पे घर पे बैठ के ना, घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर लेंगे प्लेसमेंट की, तो इसलिए हमने कोई ऐसे मैंने, सत्यम ने और कमल ने शायद साथ में एक ही प्रोफेसर के अंडर आईआईटी मंडी में इंटर्न करी थी। भाई प्रॉपर कैलकुलेशन चल रही थी, 20 बंदों के पीपीओ तो लग ही जाएंगे, फिर 20 बंदे सीएस के बचेंगे, अब टॉप 20 में तो आते ही होंगे कोडिंग में, इलेक्ट्रिकल के 40 नंबर आई जाएगा। ये कैलकुलेशन ना हफ्ते में कम से कम 2 बार होती थी कॉल पे, 2-2 घंटे तक की। खुद को संतुष्ट करने के लिए हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इनमें तो अपन आ ही जाएंगे। आधे दिन कोड करते होंगे, बाकी तो टाइम बस यही था कि अब कौन सी कंपनी आ रही है, अब क्या कर रहे हैं, यही चलता था, कौन क्या कर रहा है। तो फिर थर्ड ईयर में हमने मतलब बस डीएसएल को निकाल लिया, हमें पता लग गया कि ट्रीज कुछ होता है, ग्राफ्स कुछ होता है, ये सब कुछ होता है डिटेल में। डीएसएल को कोर्स में पता लग गया था, बाकी हमें क्वेश्चंस नहीं आते थे, मतलब कोई हमें देता तो हमने क्योंकि प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किए थे। फिर थर्ड ईयर के सेकंड हाफ में हम लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन के बाद से अलग स्टोरी है, उसके बाद से सभी सीरियस हो गए थे और फिर 6 महीने सबने अच्छी तैयारी करी है। तो वो यार तैयारी तो हम तीनों ने साथ में करी थी, मैंने, सत्यम ने और तन्मय ने, तो वो तो हम तीनों में से कोई भी बता देगा कैसे करी थी। बाकी हर्षित तू बता यार कि थर्ड ईयर का तूने डीएसएल का कोर्स लिया, तो तेरा क्या सीन था थर्ड ईयर से? थर्ड ईयर में डीएसएल का कोर्स लिया, मेरे को मतलब एक दिन में इसको पहले से सब कुछ आता उड़ा दिया हैं? अरे नहीं, एक दिन में एक उड़ा दिया था। अच्छा, एक दिन में टॉपिक उड़ा दिया था। ऐसा था कि मेरी जर्नी, मेरे जो कोडिंग जर्नी वो 11वीं 12वीं में मैंने कोड कर रखा था। अच्छा, थोड़ा बहुत वो जो 11th 12th में आईपी का कोर्स होता है, उसमें जावा सिखाते हैं, तो फर्स्ट ईयर वाला कोर्स तो आराम से निकल गया था मेरा, ठीक है। तब भी मेरी आईआईटी आई थी थोड़ी सी, जो कर रहा था। फिर सेकंड ईयर में मेरा मन उठ गया कोडिंग से, मैंने कहा बहुत बोरिंग है यार। अच्छा, मेरे को मेरी इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही थी, मेरी नहीं कर रही थी। मैं कोडिंग क्लब का रेप भी बन गया, पर मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम सारे,
फिर मन नहीं कर रहा। थर्ड ईयर में कोर्स ले लिया, सबके सारे ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। फिर उसके बाद वो मतलब कि आगे जो आई थी मेरे को याद नहीं, तो शायद से 5 या 6 ही आई थी उसमें भी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर आया तो होली के लिए, फिर लॉकडाउन लग गया। फिर मैंने फिर मैंने एक रेडिट पे सब रेडिट चलाया, CS करियर क्वेश्चन। फिर मेरे को पता चला ये सारे तो जितनी भी एडवाइस दे रहे हैं गलत दे रहे। कॉम्पिटिटिव कोडिंग तो कहीं कोई पूछता ही नहीं है, सीधा लीड कोड उठाओ इजी से, बस वहीं से स्टार्ट कर दो। तो मैंने वही किया, लीड कोड से क्वेश्चन करने शुरू करे, पहले इजी पे, हर टॉपिक पे इजी पे करे, फिर मीडियम पे। और मतलब कि मुझे कोई भी लेक्चर से समझ नहीं आता था, पर लीड कोड के जो पीछे उसमें एक लोग खुद जो डिस्कशंस में सॉल्यूशंस डालते हैं ना, सबसे बेस्ट वही होता है। 5 लाइन का कोड होगा, ऑर्डर एन में चलेगा, सबसे बेस्ट होगा और सबसे अच्छे समझाएगा। तो फिर वहीं से मैंने देना अच्छा ही है, ठीक है। उसके बाद तो मतलब लीड कोड किया थोड़ा। फिर मेरी 6 मंथ इंटर्न भी लगी थी फेब में, तो अगस्त से लेके जनवरी तक 7 महीने 6 महीने मैंने इंटर्न भी करी थी। तो अक्टूबर में इंटर्नशिप लग गई थी कैंपस से, इतनी अच्छी नहीं थी, बट 6 महीने की थी तो तेरा 6 महीने टाइम उसमें चले गया। भाई अच्छी क्यों नहीं थी, पेड थी कि नहीं? पेड थी, हाँ। मतलब पेड थी, बट डिपेंड करता है ना कितना दे रही है यार। 25 दे रही थी, 25,000 रुपए पर मंथ घर बैठे। वो शायद फिर ठीक है। तो थर्ड ईयर में तेरा टाइम इंटर्नशिप में निकल गया। उसके बाद फिर तूने देखा कि कॉम्पिटिटिव वगैरह का मतलब नहीं, सिर्फ लीड कोड लगाओ। तूने लीड कोड लगाया 4-5 महीने और प्लेसमेंट में बैठ गया। मैंने अप्रैल से लीड कोड लगाया बस, फिर प्लेसमेंट में बैठ गया था और पहली में ही निकल गया था। समझ गया, सही है। मतलब यार हर्षित का तुम ये देख सकते हो कि इसको स्टार्टिंग में कोडिंग आती थी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी इसको आती थी, बट सेकंड ईयर से इसका मन हटना शुरू हो गया था। और सेकंड ईयर से लेके थर्ड ईयर के स्टार्टिंग तक तो एटलीस्ट इसका कोडिंग का बिल्कुल भी इसकी इच्छा नहीं थी। फिर जब थर्ड ईयर के एंडिंग में जब घर गया और इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट करी इसने अपनी, उसके बाद से इंटरेस्ट आया कि प्लेसमेंट के लिए कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे मतलब फ्रॉम पहले इंटरेस्ट था, फिर इंटरेस्ट नहीं था, फिर वापस कोडिंग करो और फिर जॉब लगी। तो ऐसा होता है। अब बात करें जरा कि हम तीनों ने, मैंने, तन्मय ने और सत्यम ने, हमने उन 6 महीनों में क्या किया। ठीक है, हंसरा क्या है, प्रिपरेशन करी तो क्या करा इतना क्या हंस रहा है भाई? मतलब हमने 6 महीने में बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ये लॉकडाउन मार्च में लगा था, मार्च से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर में हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है। और वो भी पता है लॉकडाउन लग गया इसलिए शायद अपन ने कर ली। अगर कॉलेज में होते तो आई डोंट थिंक कि अपन अब नहीं होता, स्टार्ट कर देते। अब इतना नहीं करते। हाँ, तो हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने करी है जो भी घर पे प्रिपरेशन करी है। उसके बाद अक्टूबर से प्लेसमेंट स्टार्ट। तो हम तीनों का ऐसा था यार कि एक बंदा और था हमारे साथ वैसे, वो भी आया नहीं पॉडकास्ट पे, नहीं वो ज्यादा बिजी रहता है यार। अमेज़न वाले भैया हैं वो, क्योंकि वो अमेज़न में काम करता है ना, तो उसको आज भी काम है यार। मतलब अमेज़न बहुत काम कराती है, ये जग जाहिर है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। तो हम चारों ने एक ग्रुप बनाया और प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। सबने गीक्स फॉर गीक्स के क्वेश्चंस लगाए शुरू में, गीक्स फॉर गीक्स के 100-150 क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद सबने इंटरव्यू बिट लगाया, साथ साथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करी, फिर साथ साथ एक इंटर्नशिप भी करी IIT मंडी में प्रोफेसर के अंडर। वो इंटर्नशिप थी नाम की, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या बनाया है, मतलब इंटर्नशिप वाले को क्या बनाया है भाई, हमें खुद नहीं पता क्या बनाया, हमें खुद नहीं पता हमने क्या बनाया है। ठीक है, अरे क्या डीप लर्निंग ट्रांसफार्मर, क्या था ट्रांसफार्मर सर्टिफिकेट के लिए एट द एंड यही कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिकल वाला ट्रांसफार्मर अलग होता है और CS वाला एक ये ट्रांसफार्मर होता है जो बस लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम आता है। बस ये याद है अपने। हाँ, कि कंप्यूटर साइंस में, मशीन लर्निंग में ट्रांसफार्मर होता है एक चीज, और सर्टिफिकेट चाहिए था भाई, और क्या ही फर्क पड़ता। हाँ, तो सर्टिफिकेट के लिए हमने वो बस इंटर्नशिप करी नाम की। बाकी हमारा फोकस था कि भाई क्वेश्चन लगा लो DSA के, बस। तो वो किया हम चारों ने, और फिर हमारी सबकी प्लेसमेंट्स लग गई। अब यार इसमें हमने सिर्फ DSL के क्वेश्चंस के अलावा जो बाकी चीजें होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, वो हमने एक हफ्ते में उड़ाया था, है ना? एक हफ्ता भी नहीं, मतलब 3 दिन में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS उड़ाए हैं। तो अब जरा ये बताओ एक बारी कि ये तो हो गई प्रिपरेशन की बात, प्रोजेक्ट्स की एक बार सच्चाई बताओ जरा, तन्मय, सत्य, कि जो तुमने CV प्रोजेक्ट्स लिखे वो क्या थे एक्चुअल में और लिखा क्या था?
मेरे सारे प्रोजेक्ट्स तो भाई मैंने सारे डाल दिए, जो कोर्स में किए, जो किसी लैब में किए, बस थोड़ा बहुत कोडिंग रिलेटेड होने चाहिए थे बस। अच्छा। बाकी जो मेन प्रोजेक्ट भी था ना वो इंटर्नशिप वाला ही था जिसमें खुद कुछ नहीं पता, तो देख लो क्या हालत है प्रोजेक्ट और तन्मय? अरे भाई इंटरव्यू दे दे के सीखा कि इस प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्रूव करूं ताकि और अच्छा लगे। तो ये जो इंटरव्यू के राउंड थे वो लगता था कि इधर कुछ नहीं करा, प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करा, लेकिन इंटर्न के लिए कुछ बना दिया कि हाँ ये भी करा है, ये भी करा है, और उसके अराउंड क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। हाँ वही तो मतलब बेसिकली कुछ किए नहीं है, मतलब यही मानना हम इसकी। ना मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट बेसिकली इतना था ना कि 10 मिनट ना इंटरव्यूअर के सामने बोल सके कि हमने ये किया है और कुछ नहीं था प्रोजेक्ट। बेसिकली थ्योरी खाली ना हो। और मेरा थोड़ा ये था कि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटिवली बाकी लोगों कंपनी में ज्यादा कर रखी थी, तो मैं तो कोशिश करता था इंटरव्यूअर को कैसे भी घुमा फिरा के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ले आऊं। प्रोजेक्ट पे जाए ही ना वो, प्रोजेक्ट पे जाए ना। हाँ तो मेरी तो यही शायद इंटरव्यूअर भी ऐसा ही मिला था जो केवल वेदांतु का है ना, जो कॉम्पिटिटिव। एक बार अपना वो भी बताना है इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, कितने क्वेश्चन पूछे, क्या क्या पूछा? देखो सच बताऊं तो मेरा जिस कंपनी में हुआ ना, उस कंपनी वाले ने सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव के अलावा कुछ पूछा ही नहीं मेरे से। तो मैं तो ये मानता हूँ कि यही रीजन है कि मेरा प्लेसमेंट हुआ, कि वो प्रोजेक्ट पे गया नहीं। शायद उसमें भी चला जाता तो उसमें भी निकाल देते। तो भाई ऐसा ही है। तो डीएसएलओ कितने राउंड्स हुए? 2 राउंड हुए, अपने कोडिंग के राउंड हुए थे इंटरव्यू में डीएसएलओ के। और लास्ट वाला थोड़ा एचआर प्लस मैनेजमेंट टाइप का राउंड। मैनेजमेंट, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने पूछे डीएसएलओ के? कौन से क्वेश्चंस पूछे? लाइक दोनों राउंड में, मतलब पहले राउंड में एक क्वेश्चन था और दूसरे राउंड में 2 क्वेश्चंस थे। मतलब लाइक दूसरे में भी एक ही था, बट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ज्यादा था उसमें। अच्छा। तो जो पहला राउंड था उसमें तो बेसिकली ये था कि एक शायद मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स, उसको रो वाइज सॉर्ट करना था। अब चूंकि उसने मेरी सीवी देख ली थी एंड उसको पता था मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो उसको एक्सपेक्टेशन ये थी कि तू इसको, मेरे को सिर्फ सॉल्यूशन ही चाहिए, तू कितने जल्दी कर सकता है ये चाहिए। ठीक है। और भाई कमाल की बात ये थी कि वो क्वेश्चन ना 4-5 दिन पहले ही कर रखा था। तो मेरे को तो लाइक ऐसा रटाई सा था वो, तो मैंने तो 15 मिनट में कोड लिख के सारे टेस्ट केसेस पास। वो बड़ा इम्प्रेस हो गया। तो वो कह रहा है कि बस यही देखना था, नाउ आई विल फॉरवर्ड यू। तो फिर सेकंड राउंड हुआ मेरा। तो सेकंड राउंड का थोड़ा ये था, ट्रिकी था, क्योंकि उसका जो ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन था ना वो रेड ब्लैक ट्री से था। अच्छा। अब वो तो कहाँ से ही होना रेड ब्लैक ट्री से। पर ठीक है, लाइक टाइम लिया, अपने जुगाड़ से ही जो सॉल्यूशन बताया उसको पसंद आया, क्योंकि लाइक टेस्ट केसेस बना रहा था, फिर उनको सॉल्व कर रहा था। तो नाउ ही विल हैप्पी विद मी एंड फाइनली एचआर राउंड हुआ। एचआर तो इजी था, सिंपल सा। उसमें भी थोड़ा ये सब बता दिया, ये ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है, वो किया है, ऐसे ही लपेट की करा कुछ नहीं करा था भाई। फेसबुक हैकाथॉन में नहीं किया था पार्टिसिपेट, अपन पार्टिसिपेट करा भाई। फर्स्ट राउंड क्लियर भी हुआ था उसका। एक ही क्वेश्चन करना था। तुमने पहले दिया था कि मैंने पार्टिसिपेट किया है फेसबुक हैकाथॉन में, मैंने पार्टिसिपेट किया है गूगल कोडिंग चैलेंज बस कैनेडी से मिलने ही वाला था मैं, तो ऐसा उसको कॉन्फिडेंस दिला दिया। ऐसा पहल दिया जैसे 7 स्टार कोडर का इसका दोस्त है, बस तो मिलने वाला। तो भाई अरे वो भी तो बता, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल की कंपनी में भी बैठा था इंटरव्यू में, तो उसको भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ले गए। टेक्सास में सिलिकॉन लैब्स थी वो, सिलिकॉन लैब्स थी। 50-60 साल का इंटरव्यू था। तो वो सब उसको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो ये उसको समझा रहा सर ये होती है वो कॉम्पिटिटिव। अरे वो तो टाइम पास था यार, उसको भी नहीं लेना था। तो ठीक ठाक ऐसा रहा, बाकी तो बढ़िया था सब। तो तेरा बेसिकली डीएसएल को, और तूने अपनी सीवी में बस उसको बेसिकली घुमा दिया कि मैं बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव करता हूँ, ठीक है। ऐसा उसको प्रेजेंट किया, ठीक है, ये मान सकते हैं। ठीक है भाई, अच्छे स्किल है, नाइस। और तन्मय तेरी कंपनी थोड़ी सिस्टम्स की कंपनी है ना गाइस। अरिस्टा इज अ थोड़ी नेटवर्क बेस्ड कंपनी। तो तेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता चला कैसा था? मतलब क्योंकि तेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, जो लोग सिस्को में जाना चाहते हैं या अरिस्टा में जाना चाहते हैं या और भी कोई नेटवर्किंग कंपनीज होंगी, हमें तो पता नहीं। मतलब नेटवर्क का एक क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, ठीक है। पहली चीज तो ठीक है।
ना मैंने कोर्स कर रखा था नेटवर्क्स का, जो मेरे को आता भी नहीं, नेटवर्क्स का पूछते भी तो वो लोग। बाकी पूछा था डीएसएल को था ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर था उनका, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन था, ठीक है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। और वही पूछा था जो ऑलरेडी इंटरव्यू पे है ना, जीएफजी पे जो तुम्हें इंटरव्यूज मिलेंगे, उस पे सारे वैसे से क्वेश्चन थे, पॉइंटर से रिलेटेड, मेमोरी एलोकेशन, वो सब था। और बाकी डीएसएल को जो तो हर कंपनी पूछेगी, ठीक है। तो यही था जो मतलब याद नहीं अब एग्जैक्टली तो यार मेरे को क्वेश्चंस, बट हाँ मीडियम लेवल के थे, ज्यादा टफ भी नहीं थे, ज्यादा इजी भी नहीं थे, ठीक है। और 3 राउंड्स हुए थे, जिसमें से एक राउंड मेजरली ओएस था, दूसरे राउंड में डीएस पे फोकस था, तीसरा राउंड काइंड ऑफ एचआर वगैरह था, ठीक है ये था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डीएसएल को ही मेन था, और बाकी जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हैं उनके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बहुत होता है यार, मतलब उससे रिलेटेड थे यार, उससे रिलेटेड थे, पूरे रिपीट तो नहीं थे बोलूंगा, बट उससे रिलेटेड थे, ठीक है। और हर्षित तेरा एक्सपीरियंस कैसा था जियो7 में यार? तेरे 2 राउंड्स हुए थे डीएसएल के, राइट? उसके बाद सिलेक्शन हो गया था। हाँ। तो एक बार जरा बता दे कि कौन से पूछे गए, और उसके अलावा कुछ और तो पहला इंटरव्यू हुआ था, तो सारे पैनल्स में हमारे एक एलुमनाई था, बंदा था, तो सारे लोगों का जितने भी वजह थे एलुमनाई ने लिया था मेनली, और हर पैनल में एलुमनाई था, ठीक है। तो पहले राउंड में उन्होंने मेरे से गिट के बारे में पूछा, गिट की कुछ कमांड्स पूछी, टर्मिनोलॉजी पूछी, तो मेरे को कमांड्स तो याद नहीं थी, पर मेरे को टर्मिनोलॉजीज याद थी, कि टर्म्स याद थी, जैसे फोक होता है, कमेंट होता है, ये सब, तो वो मैंने बता दी। उसके बाद ऊप्स के कुछ पूछा था कि ये ऊप्स क्या होता है, तो मैंने ब्रीफ में डेफिनेशन बता दी थी कि ये एब्स्ट्रैक्शन, ये सब, इनहेरिटेंस, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा डीएसएल वो पे चले गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें से पहला तो स्टैक के ऊपर था, और ठीक है, मतलब उन्होंने गीक्स से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, पर वो क्वेश्चन उन्होंने पूरा नहीं पूछा, मतलब कि एक कंडीशन हटा दी, अच्छा, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा आसान हो गया, वो डीपी का क्वेश्चन स्टैक का बन गया, अच्छा, तो मैंने स्टैक से ही कर दिया। वो कहते तो मेरे को केस पे केस देते चले गए, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको सॉल्यूशन डीपी का चाहिए था, लेकिन उनको क्वेश्चन याद नहीं था, तो हाँ टेस्ट केस पास हो गए। फिर मैंने कहा कि आप कोई भी केस दे दो मुझे, तो मैंने सारे केस चला के दिखा दिए कि ये तो सारे चल रहे, तो वो मान गया, अच्छा नहीं, ये सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है। तो वो कुछ पता नहीं, तो मैंने उनको बना दिया, क्वेश्चन वापस से पढ़ा, वो डीपी जो है ऑर्डर रेंज पे हो रही है, ऑर्डर रेंज में कैसे कर रहा है, अच्छा होता है भाई, इंटरव्यूअर कभी-कभी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। अरे वो खुद एक्चुअली ना 1-2 घंटे पहले क्वेश्चन रट के आता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा भूल जाता है, लेकिन आंसर उसको वो वाला चाहिए होता है, ये होती है। अरे ठीक है, तो मतलब अभी तो जियो7 में भी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मेरे को जियो7 के इंटरव्यू फिलॉसफी या किसी भी कंपनी की फिलॉसफी पता है, जो इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। तो ये है कि हम, मतलब मुझे भी बोला था, तो कि सामने वाले को कंफ्यूज करके देखो, वो कंफ्यूज होता है कि नहीं होता, अच्छा, वो तुम्हें मिसगाइड करेंगे। जैसे कहते हैं कि तुम्हारा सोल्यूशन है कि ये तो ऑर्डर एन स्क्वायर हुआ ना, ऑर्डर एन में करके, तुम कहोगे नहीं ये तो ऑर्डर एन नहीं है, तुम्हारा सोल्यूशन ऑर्डर एन नहीं है, तुम्हें बोलते रहेंगे कि करके, पर तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है कि ऐसे नहीं बोल देना, हाँ आप सही बोल रहे हो, तो ये भी करके देखते हैं। फिर ये काफी नई ट्रिक पता लगी यार कि कंपनी मिसगाइड कर रही है। हाँ, इंटरव्यूअर मिसगाइड करता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या है, कि कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए तुम ये करो, कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि तुम कितना क्लियर हो अपने कॉन्सेप्ट में। हाँ, ये करते हैं। कई लोग हाँ में हाँ मिला देंगे, हाँ सर ये आप एन स्क्वायर बोल रहे हो ना, हाँ एन स्क्वायर ही होगा शायद, फिर हाँ कई लोग चिढ़ जाते हैं, वो ये भी देखते हैं कि आदमी चिढ़ रहा है कि नहीं चिढ़ रहा है, अच्छा ठीक है, क्योंकि कंपनी में काम करोगे बग्स बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, बग्स से हाँ समझ सॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ट्री का था, तो ट्री का था, लेफ्ट साइड व्यू था, लेफ्ट व्यू ऑफ ट्री, वो आसान था। फिर 10 मिनट बाद ही 10 बजे, मतलब रात के 10 बजे मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ, 1 घंटे वो भी चला, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन पूछे, और उसमें भी ऐसे ही बंदा इरिटेट करने वाला था, एक जो एक एलुमनाई तो सीधा क्वेश्चन पूछे थे, और दूसरा बंदा इरिटेट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि 3 बंदे थे, तो अगर 2 बंदे थे वो इंटरव्यू में, एक बंदा इरिटेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, और एक बंदा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए, ये फिलॉसफी होती है। हाँ, ये फिलॉसफी कई कंपनीज अपनाती है कि थोड़ा देखो भाई बंदे का एंड्योरेंस क्या है। और गाइस दोनों डीपी के थे, हाँ दोनों डीपी के थे,
दोनों डीपी के थे, बस वो तो सिंपल था राउंड, फिर हो गया। ठीक है, डन है। तो यार जियो सावन में जैसे हमारे एलुमनाइज हैं, तो उन्होंने हमारे इंटरव्यूज लिए, तो जनरली होता ही है, अगर आपके कैंपस के बंदे उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो भेज देते हैं पैनल में उस बंदे को, उस एलुमनाई को। बट इसका फायदा कुछ ऐसा नहीं फायदा मिलता है, क्योंकि तन्मय भी बैठा था जियो सावन में और हमारे ही एलुमनाई थे जो हमारे कांटेक्ट में भी थे, बट स्टिल तन्मय गॉट रिजेक्टेड। और मतलब तन्मय की गलती उसमें हम नहीं मानते कि थी। तो तन्मय एक बार थोड़ा बताइए यार, एक बार वो वही चीज हुई थी जो मैं अभी बोल रहा था ना, हर्षित के साथ जैसे हुआ कि उनको सोल्यूशन वो चाहिए था, बट क्वेश्चन उनको क्वेश्चन खुद को ही क्लियर नहीं था। तो वही चीज हुई थी, उनने जीएफजी से क्वेश्चन देखा होगा, अब उनने उसकी वो उनको ढंग से क्वेश्चन तो याद करा नहीं उनने, लेकिन आंसर याद था उनको, है ना। क्वेश्चन कौन सा था? तो अब मैंने क्वेश्चन यार शायद वो था, वो वाटर वाला, रेन वाटर, ट्रैपिंग रेन वाटर, ट्रैपिंग रेन वाटर। हाँ, तो उसकी कंडीशन उन्होंने दूसरी कर दी थी, है ना। मतलब उसमें शायद एडजेसेंट में होती है और उनने बीच में गैप वगैरह दे दिया था, तो मैंने उसके हिसाब से सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, हाँ, तो मैंने उसके हिसाब से उनको सोल्यूशन बता दिया, बट उनको सोल्यूशन वही वाला चाहिए था, तो उनको अब, है ना, अब वो थोड़ी थोड़ी देर में ना क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं कि अच्छा हाँ, ये अज्यूम कर लो कि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के, ये ऐसे ऐसे फिर वो अजम्पशंस बता रहे कि मैंने उनको बताया ना कि यार इसका तो ये भी हो जाएगा, इस सोल्यूशन से ये भी पास हो जाएगा, उन्होंने अजम्पशंस डालने लगे, तो उन्हें काइंड ऑफ वो कंफ्यूजिंग सा हो गया बिल्कुल ना उनको क्वेश्चन क्लियर रहा लास्ट में, ना मेरे को रहा। उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स रहती है, वो टाइम इसी में निकल गया पूरा इसी डिस्कशन में, तो वो वहां से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी बेसिकली। इंटरव्यूअर की गलती है यहाँ पे यार, कि उसको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सोल्यूशन उनके सामने नेट पे खुला हुआ है बंदा वो जवाब दे, तो वो जवाब कैसे देगा जब तुम क्वेश्चन क्लियरली नहीं बताओगे? तो ये हो जाता है। तो जियो सावन लक था काइंड ऑफ, हाँ लक था, हाँ ठीक है। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की बात हो गई यार, सत्यम की बात हो गई, तन्मय की और हर्षित की, तीनों का यही था कि मेनली डीएसएल को, देन कम्स अदर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स, गेट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, यही सब मेन चीजें हैं। और इन इसी में बाकी आपका कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, आपको कोई घुमाए तो घूम ना जाओ इजीली, और बाकी मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करते रहो क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो देन वही लिखो सीवी में ना जो मतलब आता हो, उसके अराउंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सीवी में तुम वही लिखो जो तुम्हें आता है, पता चले कुछ भी पेल दिया वहां पे, फिर इंटरव्यू तुम्हें पेल रहा है, ठीक है। तो यार ये बात हो गई इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की, और अब हमने प्रिपरेशन की बात भी कर ली कि हम सबने डीएसएल को किया था। और एक बार जरा बताओगे यार एक एक करके कि तुमने कितने डीएसएल को क्वेश्चंस लगाए थे? हमने तो साथ में लगाए थे, मतलब कि मैं तो सबके लगभग सेम ही थे। इंटरव्यू बिट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था अपन ने, बट तो खत्म ही कर दिया था अपन ने, फिर मतलब 200 क्वेश्चंस तक इंटरव्यू बिट करे होंगे। हाँ, और जीएफजी के शायद 70-80 क्वेश्चंस। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स 70, 100, 150 जितना बंदा 250-300 की रेंज में किए होंगे क्वेश्चन। हाँ ठीक है। तो ओवरऑल मतलब 250-300 क्वेश्चंस करे हैं सत्यम, तन्मय ने, ठीक है। और हर्षित? मैंने भी लीड कोड का जो टॉप रेटेड क्वेश्चंस है ना, मतलब मैंने लिस्ट निकाल दी थी रेडिट से, तो पहले तो टॉप रेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, और जो लिस्ट में वो क्वेश्चंस थे तो हो गए थे 200 के करीब। तेरे 200 के करीब हुए, ठीक है। फिर उसी को मैं रिवाइज करता चला गया, उसी को रिवाइज करता गया वही क्वेश्चन, ठीक है। गाइस मतलब होता है कई लोग 500 क्वेश्चंस करते हैं, कई लोग 200 क्वेश्चन करते हैं, कई लोग 300 क्वेश्चन करते हैं। अरे डिपेंड करता है ना कौन से कर रहे हो तुम यार। मेन चीज ये है कि भाई एक कंसेप्चुअली तरीके से उठाओगे ना क्वेश्चन तो बेटर है। हर क्वेश्चन अलग कंसेप्ट का हो, अलग लॉजिक का हो। अब तू एक ही लॉजिक के 10 क्वेश्चन कर ले तो कोई मतलब थोड़ी है, सब में स्लाइडिंग विंडो लगाता जा रहा है। तो एज कम्पेयर टू उसके 2 क्वेश्चन लगाओ, फिर तुम अलग दूसरे मेथड का क्वेश्चन उठाओ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है ना। इन्हीं में से ये जो है ना मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस वगैरह, वो लोग वही देखते हैं, बस कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर कर देंगे, बट तुम्हें फील आ जाएगी कि भाई थोड़ा सा हिलाया गया क्वेश्चन, तो उसको तुम टैकल कर लोगे तो तुम्हारा काम डन है। ठीक है। तो यार ये अब बात करें जरा प्रोजेक्ट्स की। हमने बात कर ली कि तन्मय और सत्यम के तो चलो प्रोजेक्ट्स बोलने के साथ थे, हाँ वही इंटर्न वाले थे, थोड़े से बोलने के ज्यादा थे, और ग्राउंड पे या पेपर पे या लैपटॉप पे कुछ था नहीं एक्चुअल में। और हर्षित? मेरे तो वही इंटर्नशिप के थे, एक 6 मंथ इंटर्न वाला प्रोजेक्ट, 6 महीने की इंटर्नशिप करी तूने, वही डाल दी मैंने। हाँ, और एक ताइवान वाली इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था, वही 2 रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। एक रिसर्च था वही, मतलब कि यूएवी पे काम करना था। जो बस एक चीज है वैसे हमारे कॉलेज, हाँ हर्षित, दोनों ही पाइथन के थे।
हाँ मैं कह रहा हूँ हमारे कॉलेज में तो जनरली सब अवेयर है कि रिसर्च इंटर्नशिप आप डाल सकते हो, लाइक रिसर्च इंटर्नशिप इज इंटर्नशिप वेयर इन आप किसी प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट ले लेते हो और उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हो। तो अगर आपकी इंटर्नशिप किसी इंडस्ट्री में नहीं लग रही, किसी स्टार्टअप में नहीं लग रही, तो आप प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हो और फिर उनके अंडर प्रोजेक्ट ले सकते हो और उस प्रोजेक्ट को आप इंटर्नशिप एज ए इंटर्नशिप डाल सकते हो अपनी सीवी में, अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है डालने को। तो ये चीज हो गई। अब यार जॉब वगैरह तो लग गई, सब सही है, ठीक है। तो अब ये बताओ जरा, अब अभी लाइफ क्या चल रही है कि स्टार्टअप करना है भाई अभी इसके बाद यही जा रहा है वो स्टार्टअप। टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो काम, कितने दिन में कितने घंटे काम करते हो, वो सब बताओ जरा एक एक करके। सबसे पहले मिश्रा भैया बताएंगे, सत्यम मिश्रा। पहले सत्यम मिश्रा। मेरा तो मतलब थोड़ा ऐसा है कि स्टार्टिंग के जॉब के 4-5-6 महीने तो लाइक बहुत ही कम काम था, सीख ही रहा था क्योंकि, लेकिन अभी थोड़ा ऐसा होने लगा है कि जब थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं तो लाइक ऑन एन एवरेज 5-6 घंटे दिन का हो जाता है काम में। ठीक है। और 5-6 घंटे में कलर चेंज करते हैं सत्यम भैया ना। बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू से बीजी कलर इक्वल्स टू येलो, ये सब। हाँ ठीक है अब वो कोई कुछ ही बोल लो। बेसिकली मेरा फ्रंट एंड का काम है, तो सुनना मेरा फ्रंट एंड का काम है, तो ये लोग ऐसे बोलते हैं कि फ्रंट एंड में से बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है, जबकि मार्जिन इक्वल्स टू एक्चुअल में काफी कुछ होता है। गाइस सत्यम यहाँ पे वैसे मैं बताऊं आपको, कूल बनने के लिए 5-6 घंटे बोल रहा है, ये दिन के 2 घंटे ही काम करता है सिर्फ। आप ये खुद ही डिसाइड कर लेंगे ना कलर चेंज करने में कितना टाइम लगता है। बैकग्राउंड कलर चेंज करता है सिर्फ ये ब्रांड 2 में, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज ऑर्डर ऐसी हो रही है, बीजी कलर इक्वल टू सजावटी काम है, येलो करना है बस। सजावटी काम करता है, सजावट करता है ये, ठीक है। और सत्यम मतलब ये HTML के अलावा कौन सा लैंग्वेज यूज करता है तू? CSS। डे टू डे लाइफ में सीरियसली सुनना है तो सुन लो भाई। अब ऐसे तो लोग सीरियसली सुन रहे हैं हम, बता भाई जावास्क्रिप्ट ही एक लैंग्वेज है, तो लाइक पूरा जो मर्न स्टैक है उसमें जावास्क्रिप्ट यूज किया, तो मैं भी रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली रिएक्ट डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट तो रिएक्ट डेवलपर है, ठीक है। हाँ ये बोलने के लिए एक्चुअल में इसको बता, बैकग्राउंड कलर ही चेंज करता हूं ठीक है ठीक है। तो ये तो सत्यम की बात होगी। तन्मय मेरा यार मतलब अरिस्टा जो कंपनी है ना, वैसे वो नेटवर्किंग की है, तो जैसे हम 4 का हुआ था तो बाकी 3 जने नेटवर्क्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मेरा एक CVP है अरिस्टा में, जो बेसिकली ना बैकएंड, मतलब उसको वो नेटवर्क से उसका कोई लेना देना, मतलब वो काइंड ऑफ, हाँ मेरा बैकएंड का पूरा काम है। लैंग्वेज गोलैंग स्टैक है मेरा, गोलैंग पे मतलब लैंग्वेज। और अबे इसका और मैं और ये बीजी कलर वाला नहीं है मेरा काम। और इसके 5-6 महीने का एक्सपीरियंस का भी नहीं पूछते, इससे होता कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं तो अपना काम की बात मत कर, ये बता कल तू कहीं गया था, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? अपन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये। हाँ भाई बिल्कुल। अरे नहीं, मैं काट दूंगा। बता तो सही, कल का एक्सपीरियंस कैसा था? अब क्या क्या किया कल, ये तो बता भाई। भाई कोड कर रहा था कल मैं। हाँ अच्छा नाइस, मुंह से कोड करते हैं। ठीक है भाई, हमें भी सिखा दे कैसे करते हैं कोड। बताऊंगा क्लासेस होती है इसकी भी ना। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा ये तो तूने बोल दिया तेरा गोलैंग पे काम है, बैकएंड काम है, ठीक है। सुनने बंदे को लगेगा वाईफाई काम, ठीक है। अब बता सच्चाई बता, तू कितने घंटे काम करता है? कुछ नहीं करता भाई, मतलब रहता है। सच बताना यार, सच बता। नहीं यार पता है, देख मैं बताता हूँ। जब जैसे तुम्हें काम है, जिस टाइम पे लाइक लग रहा है कि है, वैसे ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर काम नहीं, मतलब कम होता है, ज्यादातर काम कम ही होता है, कम ही होता है। लेकिन जिस दिन होता है उस दिन कर लेते हैं, मतलब ना हो जाते हैं 7-8 घंटे। ठीक है। इसके मैनेजर को दिखाओ ये वीडियो। अबे छुट्टी पे था मैं उस टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे ना सब कंपनीज में सारे के सारे लोग ना छुट्टी पे होते हैं, लास्ट जैसे 20 दिसंबर से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक। नहीं टाइम ना हर मैं बात कर रहा हूँ पता कब की गाइस, हम गुड़गांव आए थे नवंबर के आसपास, एक हफ्ते के लिए। नहीं ठीक है, नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, दिसंबर की बात नहीं कर रहा। दिवाली के बाद, मतलब नवंबर के मिड में आए थे हम लोग, और एक दोस्त के फ्लैट पे रुके थे एक हफ्ता।
तो तन्मय 5 दिन तन्मय छुट्टी पे नहीं था। मैं छुट्टी पे था। तन्मय ने 5 दिन कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो आपको चिल मारने का बहुत टाइम मिल जाएगा, डिपेंड्स ऑन कंपनी। तो अरे मैं थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें, ये थोड़ा फ्रेशर्स के लिए ज्यादा सही है क्योंकि उनको एकदम से वर्कलोड नहीं देते, बट एज तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी या तुम SG2 बनोगे तो नो डाउट तुम दिन भर काम कर रहे होगे। अरे मतलब ना वो इन पे है ना, जैसे तुम्हारा कोई काम है, अब एक हफ्ता है तुम पे, अब मान लो तुमने 2 दिन में वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब तुमने 2 दिन में कंप्लीट कर लिया तो तुम 3 दिन चिल कर लो ना, वो 3 दिन खाली रहो, ठीक है, सही है। खाली, या फिर उसको 5 दिन में डिवाइड कर लो, वो कर लो। वो तन्मय महीने में 1 दिन करता है, बाकी 29 दिन चिल मारता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब है ना पता नहीं। ठीक है, तुम्हें लग रहा है मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई। तो भाई अच्छा, देखो, एक मिनट तू कितने घंटे काम करता है ये बताना। सीधी बात है भाई, देखो मैं बताता हूँ। नहीं तू तेरा दिन में कितने घंटे काम रहता है ऑन एवरेज? 4 घंटे, मतलब अच्छे से खींच के बताया भाई, नहीं मान लिया, मतलब कहीं कम ना बोल दूं मैं। नहीं 4-5 घंटे रहता है, 4-5 घंटे मतलब अच्छे से। बाकी टाइम जैसे मीटिंग वगैरह हो गई, 4-5 इसमें नहीं है वो। अच्छा 5 कर दिया तूने, अब ठीक है भाई, मान लेते हैं, वीकडे मान लेते हैं, ठीक है। तो गाइस सत्यम मिश्रा का भी 5-6 घंटे, तन्मय का भी 4-5 घंटे, डिपेंड है, डिफरेंस है दोनों के काम में। सत्यम मिश्रा इज चेंजिंग बैकग्राउंड कलर, मैं वो नहीं कर रहा। तो तू क्या कर रहा है, तू थोड़ा डिटेल में बता दे। नहीं सत्यम मिश्रा ऐसा करता है कि बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ब्लू, फिर देखता है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, तो वो वाला काम है इसका, इसलिए उसको टाइम लगता है। हर शेड ऑफ कलर ट्राई करके देखता है। देखो इसकी बातों से ऐसे वो मत हो ना, बहकना मत। प्रॉपर एक जॉब है फ्रंट एंड डेवलपर की, ठीक है, उतना ही पैसा मिलता है जितना बैक एंड डेवलपर वालों को मिलता है। अभी इसको बोले ना कोई कि ठीक है ये बैक एंड का प्रोजेक्ट है, ये फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, ये है ना अपने आप बैक एंड पे जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो अच्छा, अभी यार मैंने जब बैकएंड एक्सप्लोर ही नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरे को फ्रंट एंड में मजा नहीं आ रहा। मैं फ्रंट एंड में काम कर रहा हूँ, जिस दिन बैकएंड एक्सप्लोर करूंगा तुम दोनों का ऑन एवरेज में मान लेता हूँ कि दिन का 5 घंटे काम रहता है, ठीक है। ऑन एवरेज ये मान लेते हैं कि तन्मय और सत्यम का ऑन एवरेज 5 घंटे रोज का काम रहता है, ठीक है। और इसमें सब कुछ आ गया, मीटिंग, काम, लैपटॉप के आगे बस बैठे। नहीं सब कुछ नहीं आया इस पे, ठीक, सब कुछ नहीं आया, चल अब जियो सावन की बात करते हैं ना। हाँ ठीक है, जियो सावन पे चलते हैं। हर्षित तू बता यार। हर्षित तू सही बताइयो, तेरा होता है भाई। मेरा तो देखो, मैं iOS पे काम करता हूँ, iOS टीम में, ठीक है। तो उसको भी फ्रंट एंड मिला, इसको ना iPhone 12 मिला है हर्षित भैया को फ्री में, ऐसा इंसेंटिव। मेरा नहीं है, वो कंपनी का ही है, बट यूज में करता हूँ, ठीक है। तो मेरा तो अगर काम की बात करें तो मेरी प्रोडक्टिविटी ऐसे ट्रायंगल जैसी रहती है। मंडे को कम होता है, फिर ट्यूसडे को मैं थोड़ा फॉर्म में आता हूँ, वेडनेसडे को मैं काम करता हूँ, फिर थर्सडे तक, अरे अभी तो वीकेंड आ गया, थर्सडे और भी फ्राइडे तो कम ही हो जाता है। तो मैं अगर इसका एवरेज कर दूं पूरे हफ्ते का, तेरा दिन का कितने घंटे हुआ? ट्रायंगल का हाफ लगा दो तो वेडनेसडे तो मैं पूरा ही दिन काम करता हूँ, तो आधा दिन लगा लो रोज का। तो बेसिकली तू रोज का आधा दिन काम करता है, यानी कि 4.5 घंटे हो गए। आधा घंटा ही नहीं, एक और सच्चाई बताता हूँ मैं, जिम में जाके मीटिंग्स लगाता है। ये मीटिंग लगा दी तो क्या हो गया भाई? भाई ट्रेडमिल पे डॉल रहा है वहां पे भाई, वो मीटिंग लगा रहा है, ये क्या बात हुई? एक दिन तो भाई इसको बोला कि अपने ऑडियो ऑन करो तो हाँप रहा है। वो कहता है क्यों हाँप रहे हो इतना? बोलता है मेरे को दिक्कत होगी थोड़ी, सांस चढ़ने लगती है मेरी थोड़ी। इतना काम कराते तुम लोग मेरे से। अच्छा तो यार अब ये बताओ चलो कि हमारे पास मान लो कंपनी आ गई, ठीक है, हमारे कैंपस में, इसलिए हमने पढ़ाई करके एक क्रैक कर दी, ठीक है। तो टीयर 1 वाले तो समझ जाएंगे कि इतना मुश्किल नहीं है, हमें देख के उनको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीयर 2 एंड टीयर 3। तो उनको तुम कुछ अलग एडवाइस दोगे जो तुमने अब तक बताया है, या फिर जो अभी तक बताया है वही करो, वो भी तो चलेगा सब? ये बिल्कुल मत करो। मैं तो दूंगा भाई, बिल्कुल थोड़ा सा हार्श भी रहूंगा लेकिन दूंगा मैं तो। अच्छा सत्यम तुम्हारे ठीक है यार, ये डरा नहीं रहा हूँ मैं। सत्यम मिश्रा ना वेदांतु में काम करता है, ठीक है। तो इसमें ना वो मास्टर वाले इंस्टिंक्ट्स है ना, टीचर वाले इंस्टिंक्ट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। टीचर वाले इंस्टिंक्ट्स आ चुके हैं बंदे में। ये वेदांतु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है, लेकिन ये बनता जा रहा है अध्यापक। हाँ, ये साइड जॉब कर रहा है, मेरे को ऐसा भी लग रहा है वेदांतु में ऐसा फुल टाइम। अब हमारे टीचर आपको कुछ ज्ञान देंगे।
हाँ अरे देख भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो जैसे तुम लोग कई बार एग्जांपल देते हो कि भाई ये मेरा प्राइवेट कॉलेज का दोस्त है, वो भी अमेजोन में काम कर रहा है, तो थोड़ा ना एलुमनाई रिलेशनशिप भी होता है कि अब पैक चंडीगढ़ में हर साल अमेजोन बंदे उठाती है तो उसमें रिलेटिवली इजी होगा। लेकिन ऑल ओवर द इंडिया कंट्री भाई कितने प्राइवेट कॉलेजेस को सारी कंपनीज कवर करती हैं, तो बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कंपनीज जाती नहीं है, 2 कंपनी जा रही है, 3 कंपनी जा रही है सर्विस बेस्ड, तो इवन वो पढ़ भी ले रहे हैं अनटिल अनलेस वो ऑफ कैंपस अप्लाई नहीं कर रहे, उनके प्लेसमेंट 2, 2.5, 3, 4 लाख से ज्यादा नहीं हो रहे। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे ख्याल से तो सेकंड ईयर या मिड सेकंड ईयर से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि तुम इतने हो जाओ कि ऑफ कैंपस में अगर अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर पा रहे हो, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ठीक ठाक करने चाहिए अगर तुम्हें कंपनीज क्रैक, क्योंकि जब 40-50 कंपनीज में अप्लाई करोगे तब जाके 1-2 कंपनीज में हो पाएगा तुम्हारा। 10:1 का रेशियो रहता है कि मतलब 50 कंपनी में 5 का इंटरव्यू कॉल आता है, टेस्ट का लिंक आता है। हाँ, तो भाई प्राइवेट कॉलेजेस में अगर तुम्हारा एलुमनाई रिलेशंस का थोड़ा सही है कॉलेज का, देन इट्स गुड, तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन है जैसे तो वो काफी प्राइवेट कॉलेज में जाती है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि काफियों में जाती भी नहीं है, 20% में जाती होगी, 80% में नहीं जा पाएगी। ओवरऑल उन्हें हायरिंग कितनी करनी है। और इसमें तुम्हारा क्या कमेंट है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, और उसके बारे में थोड़ा व्यूज? यार देखो, सीवी बूस्ट करती है वो, सिंपल सी बात ये है, तुम्हारी लॉजिक की कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारा सीवी इंप्रूव हो जाएगा, और क्या ही है। बाकी अगर तुम बिना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लॉजिकल एबिलिटी जनरेट कर पा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं। अरे मतलब अपने कैंपस में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कॉम्पी नहीं करी, जैसे पृथ्वी वगैरह। हर्षित मिश्रा ही हो गया। हर्षित मिश्रा ले ले, हर्षित ने तो फिर भी कॉम्पी कर रखी है तो बोल रहा है फंबल बन रहा है, बट बहुत से लोग हैं जिनने नहीं करी थी कॉम्पिटिटिव, और जीएफजी लीड कोड इंटरव्यू से हो गया था बहुत अच्छा। हाँ, तो उनका हो गया था। वही कि कॉम्पिटिटिव नॉट नेसेसरी या मैंडेटरी, तुम बस। अरे यार अपन ने इसलिए करी थी क्योंकि अपन सीवी में एक पॉइंट लिख सके कि हमारी ये रैंक है। अरे अपन ने खुद ने इसलिए करी। जो तुम ना 6 महीने में कर रहे हो, 7 महीने में कर रहे हो, वो एप्टीट्यूड तुम्हारा स्टार्टिंग में कुछ था, इसलिए तुम 6-7 महीने में कर पा रहे हो तुम। तो मतलब कि कई बार टीयर 2 टीयर 3 मतलब कि ऑफेंस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कई बार उतना एप्टीट्यूड लोगों का नहीं होता। कई लोग अरे मतलब अपन ने जब स्टार्ट करी ना तो अपन को पता था C++ में फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह, प्लस हमारी एप्टीट्यूड स्किल्स जो हैं वो थोड़ी अच्छी थी, इसलिए हम थोड़ा जल्दी ग्रैस्प कर गए। ये बात तो मैं मानता हूँ। तो टीयर 2 ऐसा हो सकता है कि दे शुड बिल्ड देयर एप्टीट्यूड फर्स्ट बिफोर डाइविंग इनटू कॉम्पिटिटिव या डीएसएल को, क्योंकि आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए काम। प्लस कई लोगों ने ये भी कि पर एक चीज है, मैं टीयर 2 टीयर 3 वालों को ही बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर तो मजे ही करो, तब भी ऐसे नहीं कि भाई पहले दिन से आगे कॉलेज में लगे, मजे मतलब एक्सप्लोर करो, मतलब ना हाँ चीजों को एक्सप्लोर करो, बिल्कुल ऐसा ही नहीं भाई पहले ही महीने में एकदम कोडिंग करने लग गए, करो ठीक है, मतलब 1.5 साल के आसपास अगर मेहनत कर लोगे ना मन से तो मोर देन एनफ है भाई, कोई भी कंपनी क्रैक करने के लिए, इवन गूगल और ये जो तुम समझते हो फांग। 4 साल इतना मतलब मैंडेटरी नहीं है कि 4 साल, मतलब ऐसा नहीं कि 4 साल तुम करते रहो तभी होगा। 1-1.5 साल में हो जाता है। एक और चीज है कि कई लोग जो होते हैं ना कॉलेज में ही उनको लैपटॉप मिला होता है या कंप्यूटर मिला होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले तो उनको कंप्यूटर सीखना है या इंग्लिश सीखनी है, ये भी बड़ी दिक्कत की बात है कि हम सिर्फ कोडिंग की बात कर रहे हैं, पर इंग्लिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो मैं कहूँगा कि उसमें ज्यादा टाइम लगता है इंग्लिश प्रिपेयर करने में, मेरे ख्याल से, कि कोडिंग को तुम 6-7 महीने में सीख जाओगे क्योंकि तुम्हें मैथ सीख रखी है, तो तुम्हें आ जाएगी, पर वो इंग्लिश वाला फैक्टर पड़ जाता है कई लोगों के लिए, कि वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैं कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर लो। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वही है सब, बस यही है। सही है यार, सही, काफी कुछ कवर कर दिया हमने, तो आई होप इतना काफी है जो लोग भी देख रहे होंगे पॉडकास्ट। एंड आई डोंट थिंक हमने कुछ छोड़ा है, मतलब सबके काम के बारे में बात भी कर ली है, प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, एक्सपीरियंसेस, कोडिंग कितनी करी कितनी नहीं करी, सब कुछ ही कवर कर लिया है। बाकी यार सच्चाई तो यही है कि हमने बहुत ही कम कोडिंग करके जॉब्स क्रैक करी है, तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम अस अगर आपको ऐसा कुछ करना है, बट वी डोंट रेकमेंड इट टू एवरीवन। बाकी ये मजाक में सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे कर लिए, बट बाय चांस मान लो नहीं हो पाया, तुम्हें नहीं आ पाया 6 महीने में, तो वो दिक्कत हो जाएगी।
हाँ तो बाकी ये है कि मजे जरूर करना, लेकिन क्योंकि 4 साल में से 2 साल भी करोगे ना ढंग से कोडिंग तो हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 साल जो बचे हैं मजे करना। ऐसा नहीं कि खुद को प्रेशर डालते रहे कि हमें कोडिंग ही रोज करनी है, रोज नहीं कर रहे तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि हमने बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं हमारे ही दोस्तों में कि बहुत मेहनत कर रहे थे, वो भी हमारे साथ ही आज के टाइम पे, और जिन्होंने बहुत ही कम कोडिंग करी थी वो भी हमारे साथ ही। हाँ, तो सब सेम लेवल पे ही है। और बाकी अपने अपनी मतलब चल JLR में तो दे डोंट हायर फ्रॉम अदर देन IITs, बट अपने में तो देख सकते हैं अपने जो कलीग्स है वो टियर 1 टियर 2 टियर 3 के भी बहुत है हाँ जो भाई। अपने सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा कुछ मतलब, और अरे 3 साल सिंपल बाद भाई, सब जगह ना ज्यादा- सब जने हाँ। सेम जगह पे हो जाएंगे 3 साल बाद। ज्यादा तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। कोई अगर तुम्हारा टियर 1 का 3 साल में जाए तुम 4 साल में वहां पहुंच जाओगे, बस और कुछ नहीं बिल्कुल। होता है। जाना सबका या- सेम लेवल पे। हाँ। और ऐसा भी नहीं मानना कि ये 3 में, क्या पता तुम 2 में पहुंच जाओ वहां पे तुम्हारे ऊपर है हाँ, सब कुछ। बिल्कुल। हाँ, तो सब टाइप के एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं। प्राइवेट कॉलेज का बंदा लंदन में FB में कर रहा होगा जॉब। बिल्कुल करते हैं बहुत है। सही है। वो ऐसा ही। अब यार उनमें जाना है ना, जैसे लंदन FB वगैरह जो बोल रहा है सत्यम, उनके लिए तो देखो तुम्हें कॉम्पिटिटिव ही करनी पड़ेगी भाई वो तो वो तो- सीधा हाँ, फेसबुक वो हैकाथन तो- क्रैक करो। वो फिर हाँ वो तो वो GFG से ऊपर है वो, ठीक थोड़ी, वो उसके लिए तो कॉम्पिटिटिव मस्ट है। लीड कोड हार्ड, उसके लिए लीड कोड हार्ड और एक हाँ। मीडियम पूछते हैं वो। ऐसे ही रहता है उनका भी। सही है यार, बढ़िया। राउंड ज्यादा बड़े आते हैं, बस और कुछ नहीं है। हाँ बस और कुछ नहीं। कॉम्पी वालों के लिए और इजी होता है, वो फेसबुक के हैकाथन वगैरह होते रहते हैं ना। जो प्रोसेस ये अपना है ना उतना ही वही फेसबुक वही का भी प्रोसेस है, बस बट थोड़े क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा और कुछ नहीं। कॉम्पिटिटिव अच्छी कर रखी यार मेरे को लीड थोड़ा ये कोड के लगता भी है कर लोगे तो हो स्पीड जाएगा। तो पता है, स्पीड है ना, मैटर करने लगती एक है। अपन ना पहले से वो बना लेते हैं, जैसे ना टियर 2 वाले की इसमें तो यार अपना कहाँ से होगा, तो वो स्टार्ट ही नहीं mindset, करते। मतलब मेरे दोस्त हैं है ना स्कूल के, अब उसको मैं बोलता हूँ ना ये GFG कर ले आराम से हो जाएगा, ये 3 राउंड, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। मतलब एक हो जाता है इनका माइंड, मतलब माइंडसेट ही ना वैसे सेट हो जाता है, नहीं होगा, वो मतलब होता है अरे- एनवायरनमेंट से। वो हाँ ये तो माइंडसेट ऐसा टियर 2 टियर 3 को चेंज करना अरे चाहिए। भाई, इनमें तो कहा मेरे- होगा तो मेरे- बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से ना झाड़ पे मत चढ़ाओ, चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। बेस्ट थिंग ये रहेगी, अगर बिल्कुल ही ऊपर का सोचना है, सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा लो, चीजें वही रहती हैं। जो क्वेश्चन तू 1 घंटे में करता है, अगर उसको 30 मिनट में करने लगा, देन यू आर रेडी टू क्रैक FB। हाँ सीधी बात है। सही है, सही है यार। सेल्फ रिजेक्ट मत करो। हाँ, खुद को सेल्फ रिजेक्ट मत करो हाँ, पहले से ही। बिल्कुल यही वो माइंडसेट की दिक्कत है वो। हाँ चलो सही है यार, हमने काफी कुछ कवर कर दिया, इनफैक्ट सब कुछ ही कवर कर दिया पूरा अपनी हमारे बारे में सब कुछ। तो आज का ऑनेस्ट टॉक यहीं तक। एंड कुछ लास्ट में किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, एल्स वी कैन क्लोज। एंड एनीथिंग क्या बोलना है भाई? सच में बता दे भाई, कल क्या करके आया ये तो बता दे एक बारी। अरे हाँ, ये तो बता, ये जरूर सुनना है भाई। अरे यार A भाई nice way बताओ, to end this podcast. कॉल खत्म होने के बाद बताएंगे। अच्छा ठीक है, ऊपर चलो भाई ठीक है। हाँ बाय। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ फिर। ओके गाइस, और Bye. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप रॉकिंग। ये कीप कोड भाई, क्या भाई एक बार क्या है इसमें क्या दिक्कत है?